क्या आपको पता है देवी देवताओं में भी एक ऐसी देवी थी जिन्हें उनके सगे भाइयों ने ही मार डाला था। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अविरल जैन और आप देख रहे हैं घूमो जी भर के। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको वो ऐतिहासिक, वो प्राचीन और वो टूरिस्ट स्पॉट दिखाते हैं जो वास्तव में आपने नहीं देखे होंगे। उसी के चलते आज एक खास एपिसोड हम आपके सामने लेकर आए हैं, धारी माता मंदिर। चलिए बात करते हैं धारी माता के मंदिर के बारे में। उससे पहले जो लोग धारी माता मंदिर के इतिहास और प्राचीनता के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट करके एक बार जरूर धारी माता की जय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। माता धारी देवी का मंदिर उत्तराखंड के पौड़ी जिले के श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह एक भव्य मंदिर है और यह काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में भी माना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि सिर स्थित है और इसका निचला भाग काली मठ में स्थित मां मैठाला नाम से प्रसिद्ध है। धारी माता का मंदिर डैम के बिल्कुल बीचों बीच बना है और चारों ओर से पर्वत घाटियों से घिरा है। माता धारी के बारे में एक कहानी प्रचलित है जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहे हैं। धारी देवी 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। माता धारी देवी अपने भाइयों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करती थी। वह स्वयं उनके लिए खाने के व्यंजन बनाती थी और उनकी अत्यंत सेवा करती थी। यह कहानी जबकि है जब धारी देवी 7 वर्ष की थी, लेकिन जब उनके भाइयों को पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह उनके लिए खराब हैं, तो उनके भाई उनसे नफरत करने लगे। वैसे तो वे धारी देवी से बचपन से ही नफरत करते थे क्योंकि मां धारी देवी का रंग उनसे सांवला था, लेकिन धारी माता अपने भाइयों को ही सब कुछ मानती थी क्योंकि माता पिता के जल्दी गुजर जाने के कारण उनके भाइयों ने उनका पालन पोषण किया था। धीरे धीरे समय बीतता गया, भाइयों की मां के प्रति नफरत बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया कि धारी मां के 5 भाइयों की मौत हो गई और केवल 2 शादीशुदा भाई ही बचे। इन दोनों भाइयों की परेशानियां बढ़ती गई। उनको लगने लगा कि कहीं हमारे 5 भाइयों की मौत हमारी इस इकलौती बहन के कारण तो नहीं हुई और शायद हमारे प्रति खराब ग्रहों के कारण ही ऐसा हुआ है। दोनों भाइयों ने बहन को मारने की साजिश रची। साथ ही दोनों की पत्नियों ने उन्हें यही प्रेरणा करने के लिए प्रेरणा दी, वह अपनी बहन को मार दें। जब मां 13 साल की थी तब उनके दोनों भाइयों ने मिलकर बहन का सिर धड़ से अलग कर दिया और मृत शरीर को रातों रात नदी में प्रवाहित कर दिया और इस कन्या का सिर बहते हुए कल्यासोण की धारी नामक गांव में आ पहुंचा। सुबह के समय नदी के किनारे एक व्यक्ति कपड़े धो रहा था। उन्होंने एक सिर को देखा और बचाना चाहा, परंतु नदी में पानी ज्यादा होने के कारण वह डर गया। उसने सोचा कि इसको बचाने में कहीं मैं खुद ना बह जाऊं, लेकिन उस कटे हुए सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत और मुझे यहां से बचा। मैं तुझे आश्वासन देती हूं कि जहां जहां तू पैर रखेगा मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कुछ समय पहले ये सीढ़ियां यहां दिखाई देती थी। जब वह व्यक्ति उस नदी में कन्या को बचाने गया तो उस व्यक्ति ने जहां जहां पैर रखा वहां वहां सीढ़ियां बनती गई। जब व्यक्ति ने कन्या समझकर उसको उठाया तो उसने देखा कि यह तो केवल एक कटा हुआ सिर है और वह तुरंत घबरा गया। फिर कटे सिर से आवाज आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूं, मुझे एक पवित्र सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। उस व्यक्ति ने वही किया जो कटे सिर ने कहा। जब उसने पत्थर पर स्थापित किया तब उस कटे सिर ने अपने बारे में बताया और पत्थर का रूप ले लिया। तभी से वहां उस पत्थर रूपी माता की पूजा होने लगी जो धारी देवी के रूप में जानी जाती है और इसी स्थान पर मंदिर भी बनाया गया जो धारी माता मंदिर के नाम से आज प्रसिद्ध है और जो कन्या का धड़ वहां
हिस्सा मिला था वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में मां मैठाली नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहां पर भी माता का भव्य मंदिर है और इसे बदन वाला मंदिर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थी धारी माता देवी की एक ऐतिहासिक और प्राचीन और सच्ची घटना जो शायद कुछ ही लोगों को पता होगी। अगर आप लोग भी उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल इलाके में जाना चाहते हैं तो आप आराम से इस धारी देवी मंदिर की पूजा अर्चना कर सकते हैं। यह 7 दिन सभी के लिए खुला है और यहां पर आसानी से आप अपने व्हीकल या बस या ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक और प्राचीन जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें घूमो जी भर के।